सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस पार्ट 5 को लेकर मैं आ चुका हूं। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी प्रीमियर चल रहा है, तो तुम थोड़ी देर बाद जाकर मेरे पिछले पार्ट्स को देख सकते हो। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स रोल दी इंट्रो। मित्सुओ बोलता है, पर मैं तो यहाँ हूँ, फिर सुमिरे की एंगेजमेंट मेरे साथ कैसे हो सकती है। तभी मित्सुओ को लोरेना की कही हुई बात याद आ जाती है कि वो परमैन किसी का भी रूप ले सकता है। और जैसे ही परमैन को ये बात याद आती है वो सदमे में चला जाता है। परमैन को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो फिर से उनसे पूछता है, पर इस बार भी सेम जवाब मिलने पर परमैन को पूरा यकीन हो जाता है। परमैन किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो ये कहकर अपने आप को संभाल लेता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी बस उनकी एंगेजमेंट ही हुई है, मैं अभी भी उनकी शादी होने से रोक सकता हूँ। परमैन उस आदमी से पूछता है कि आपको पता है कि उनकी शादी कब होने वाली है। वो बोलते हैं उनकी शादी तो परसों ही है। इतनी जल्दी? परमैन अपने मन में कहता है, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम है। अब परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। तभी परमैन यानी मित्सु को आइडिया आता है कि उसे एक बार सुमिरे का कमरा चेक करना चाहिए। शायद वो डेविल परमैन वही हो और शायद सुमिरे भी। वो अंदर जाता है और सुमिरे के रूम के फ्लोर तक लिफ्ट से ही जाता है। परमैन देखता है कि सुमिरे के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। परमैन गेट को खोलने लगता है। तभी डेविल परमैन पीछे से बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। यह आवाज़ सुनते ही परमैन एक मुक्का डेविल को बिना पीछे मुड़े मारता है, पर वो अपनी स्पीड की मदद से उस पंच से बचने में कामयाब हो जाता है। वो डेविल परमैन बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है मुझसे लड़ने की, पहले हम कुछ जरूरी बात तो कर लें। परमैन बोलता है, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मारने और सुमिरे को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो। वो डेविल फिर से बोलता है, पर तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हारा रूप कैसे लिया? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे रोबोट का यूज़ किया है। वाह, तुम तो काफ़ी समझदार निकले। मित्सु को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पावर्स को जगाता है और उस डेविल को जोर से एक लात मारने की कोशिश करता है, पर वो डेविल काफ़ी आसानी से मित्सु का किक रोक लेता है। मित्सु जल्दी से अपने आप को उस डेविल से छुड़ाता है और दूर चला जाता है। वो डेविल मित्सु से कहता है, तुम तो काफ़ी जल्दी में लगते हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे पास 2 चॉइसेस रखता हूँ। पहला, कि हम आराम से बातचीत करें और तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो और मैं तुम्हें सुमिरे को लौटा दूंगा। मित्सु बीच में बोलता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है कि सुमिरे से शादी करना तुम्हारा सेकंड मिशन है और तुम मुझे सुमिरे को इतनी आसानी से तो लौटाने वाले हो नहीं। फिर डेविल इस पर बोलता है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये सेकंड मिशन तो बस मेरी लोगों को गुमराह करने की एक चाल है, ताकि किसी को भी पता न लगे कि इस सेकंड मिशन को मैं अपनी चाल की तरह यूज़ करता हूँ। उनसे शादी करना तो बस मेरा एक सफ़ेद झूठ है, उन्हें तो मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। और तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि तुम मुझसे फाइट करो, और अगर तुम लड़ाई में हार जाते हो तो तुम्हें अपनी पावर्स और सुमिरे दोनों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो तुम्हारी चॉइस क्या है? और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो? मित्सु बोलता है, तो तुम सुमिरे को अपने साथ ले जा सकते हो और मैं अपने आप को भी सरेंडर कर लूँगा। तो मैं सेकेंड ही चुनूँगा। मित्सु बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम बात करने के मूड में तो नहीं हो। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, पर उससे पहले क्या तुम मेरी होने वाली वाइफ से मिलना नहीं चाहोगे? मित्सु का पारा भी आसमान तक पहुंच चुका था। तभी सुमिरे अपने कमरे से बाहर आती है। वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। परमैन को लगा था कि वो उसके पास आएगी, पर वो डेविल के पास चली जाती है, क्योंकि सुमिरे डेविल को ही असली परमैन समझ रही थी, क्योंकि वो हूबहू परमैन की तरह ही दिखता था। सुमिरे, तुम उसके पास क्यों जा रही हो? वो नकली मित्सु है, देखो मैं असली मित्सु हूँ, तुम्हारा वही बचपन का दोस्त, वही जिससे तुमने प्यार किया था। और देखो मैं बर्ड प्लैनेट से वापस तुम्हारे लिए आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। पर सुमिरे उसे साफ इनकार कर देती है। नहीं, तुम फेक मित्सु हो, असली मित्सु तो मेरे साथ है और उसकी मेरे साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ।
तुम हमें इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। और ये सब सुन मित्सो को काफ़ी बुरा लग रहा था कि सुमिरे एक नकली मित्सो पर विश्वास कर रही है। वो असली मित्सो को जानने की गलती कैसे कर सकती है, वो भी बचपन से एक दूसरे को जानते हुए भी। मित्सो सुमिरे से कहता है, सुमिरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर डेविल परमैन सुमिरे से बोलता है, सुमिरे चलो हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं इस नकली मित्सो को दिखाई देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को लिप्स पर किस करने लगते हैं। ये सब कुछ मित्सो की आंखों के सामने हो रहा था। अब मित्सो पूरा टूट चुका था। अब मैं लड़ूं तो किसके लिए लड़ूं? जो मेरी थी वो मेरी होकर भी मेरी ना रही। जिसके लिए मैं यहाँ आया उसी ने धोखा दे दिया। वो अब किसी और की हो चुकी है। वो डेविल परमैन बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर ये सब मित्सो के सामने किया और उसका ये प्लान भी काम कर चुका था। मित्सो पर इसका इफेक्ट देखा जा रहा था। अब वो लड़ने तो क्या, ठीक से सोचने की हालत में भी नहीं था। पर मित्सो को अपने ईमान को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ा। पर इतना सब सहने के बाद वो उस डेविल परमैन से बहुत पिटता है और डेविल भी उसको बहुत मारता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद मित्सो बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। मित्सो की पूरी बॉडी खून से सन चुकी थी। बस इतना ही, ये तो काफ़ी आसान था। तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकले। चलो अब तुम हार चुकी हो और शर्त के अनुसार अब तुम्हें अपनी पावर्स मुझे देनी होगी। जैसे ही वो डेविल परमैन के पास जाकर उसकी पावर छीनने ही वाला होता है, तभी सुमिरे भागकर रियल मित्सो के पास आती है। मित्सो उठो, मित्सो तुम ऐसे नहीं हार सकते। परमैन वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ अपने असली मित्सो के पास। मैं तो तुम्हारे लिए नकली हूँ ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अब मरने वाला हूँ और ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब मुझे उस नकली परमैन ने कहा था तुम्हारे साथ करने को, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो तुम्हें मार देता। उस डेविल ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। माफ़ कर दो प्लीज़ मित्सो। मित्सो अब उठ जाओ। मित्सो कहता है, अच्छा हुआ कि ये बात तुमने मेरे मरने से पहले ही बता दी, वरना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ता। सुमिरे, हाँ बोलो मित्सो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सुमिरे बहुत इमोशनल हो जाती है और मित्सो के सर को थोड़ा सा उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मित्सो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी वो डेविल बोलता है, तो तुमने इसे सब बता दिया, पर मेरा काम तो लगभग हो ही चुका है। तुम अपने आप को एक बार देखो तो, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और तुम मुझसे लड़ने की बात कर रहे हो। मित्सो उसी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी तुम मुझे अच्छे से जान नहीं पाए। मित्सो अपना मुक्का टाइट करता है और धीरे धीरे करके उठ भी जाता है। सुमिरे, तुम थोड़ा दूर हो जाओ। अब इस नकली परमैन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। परमैन अपनी बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करता है और उस डेविल के तो मित्सो को वापस खड़ा देख तोते ही उड़ चुके। तुम अभी भी कैसे उठ पा रहे हो? लगता है तुमने कभी भी किसी के साथ सच्चा प्यार नहीं किया है और तुम तो बस उनका फ़ायदा ही उठाना जानते हो। तुम्हें प्यार की ताकत के बारे में कैसे पता होगा? अब तो तुम बस अपने जान की परवाह करो। अब तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। डेविल अब थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ का एडवांटेज था, जबकि मित्सो के पास बस एक ही एबिलिटी है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और इतनी सारी एबिलिटीज़ का एडवांटेज होते हुए भी डेविल मित्सो की बस ताकत की बराबरी ही कर पा रहा था। उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती ही रहती है, पर लगभग 8 घंटे लड़ाई करने के बाद जहां मित्सो पूरा खून से लथपथ था पर हार मानने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वहीं दूसरी ओर डेविल परमैन बुरी तरह से थक चुका था। पर जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि डेविल परमैन काफ़ी चालाक है, तो उसके पास इस समय के लिए भी कोई न कोई चाल बची होनी चाहिए थी और ऐसा ही होता है। अभी डेविल परमैन मित्सो के हाथ काफ़ी ज़्यादा पिट रहा था। डेविल को भी लग रहा था कि अब मुझे उस चाल को यूज़ करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा मुझे, वरना मैं हार जाऊंगा। और उस चाल के लिए उसने अपनी एक एबिलिटी अभी तक बचा के रखी हुई थी, जिससे कि अगर वो किसी का भी खून
एक बार चाट ले हल्का सा भी, तो वो उस बंदे की एबिलिटीज़ को ब्लॉक कर सकता है और उस बंदे को पैरालाइज कर सकता है। पर इस एबिलिटी को एक बार भी यूज़ करने से डेविल की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और अगर इस एबिलिटी का असर ख़त्म होने तक डेविल अपना काम ना कर पाया तो वो हार जाएगा, और अगर उसका काम हो गया तो वो इमोर्टल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके पास मित्सो वाली एबिलिटी भी आ चुकी होगी। बिना टाइम कोई वेस्ट करे डेविल अपने आखिरी दाव को भी यूज़ कर लेता है, और उससे मित्सो का खून चाटने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि मित्सो पहले से ही काफ़ी खून से लथपथ हो रखा था और उसका काफ़ी खून बह रहा था। मित्सो पैरालाइज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब ये उसके बॉडी के साथ हो क्या रहा है। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। वो डेविल भी एक सेकंड का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास काफ़ी कम समय था। वो जल्दी से एक चेम्बर को मित्सो के सामने दिखाता है, जिसमें सोफ़ी थी, जो कि बहुत बुरे हालत में पड़ी हुई थी। मित्सो, मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, या तो इसे तुम बचा लो और मुझे अपनी पावर्स लौटा दो, या तो इस लड़के को तुम हमेशा के लिए खो दो। मित्सो बिल्कुल भी अब हिल नहीं पा रहा था और वो समझने की हालत में भी नहीं था।